अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स ऑफ इंग्लिश। तो फोनोलॉजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ऑफ इंग्लिश बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड ऑफ इंग्लिश फोनोलॉजी में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो किस तरह से इसकी मतलब इम्पोर्टेंस होती है, एक फोनोलॉजी जो लिंग्विस्टिक का एक सब्जेक्ट है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड्स ऑफ इंग्लिश फोनोलॉजी में देखते हैं कि इंग्लिश हैज़ अ कम्प्लेक्स फोनोलॉजी with 44 distinct sounds which are called phonemes. These sounds are further categorized into vowels and consonants. The phonological system of English is governed by a system of rules that determine how these sounds are combined to form words and how they change in different contexts. तो इंग्लिश में बेसिकली कम्प्लेक्स फोनोलॉजी है एक, जिसमें 44 जो हैं वो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट साउंड होती हैं और जिनको हम फोनीम्स भी बोलते हैं। और ये साउंड इनको मज़ीद कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स में, जिसमें वावल्स हैं और कॉन्सोनेंट हैं। जो फोनोलॉजिकल सिस्टम है इंग्लिश का, वो उसमें ऐसे रूल्स शामिल होते हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि किस तरह से साउंड्स जो हैं उनको जोड़ा जाता है वर्ड्स के साथ और किस तरह से फिर इसका जो मुख्तलिफ कंटेक्स्ट है वो चेंज होते हैं। वावल्स इन इंग्लिश आर प्रोड्यूस्ड विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द माउथ। तो वावल जो है इंग्लिश में बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के मुंह में मतलब इनको पैदा कर लिया जाता है। दे कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। तो वावल्स को बेसिकली दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है, एक होते हैं शार्ट वावल, दूसरे होते हैं लॉन्ग वावल। Short vowels are relatively quick and hold for a short period of time, while long vowels are held for a longer period of time. तो शार्ट जो वावल्स होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा क्विक होती हैं और वो शार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती हैं, जबकि लॉन्ग वावल जो होती हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती हैं। English has 12 pair vowel sound which can be further divided into 5 short and 7 long vowel sound. तो इंग्लिश में बेसिकली 12 पेवर वावल साउंड होती हैं जिनको मज़ीद 5 शार्ट में और 7 लॉन्ग साउंड्स में तब्दील किया जाता है। मीन के इसमें मतलब जो 12 वावल साउंड हैं उसमें 5 शार्ट वावल हैं और 7 जो हैं वो लॉन्ग वावल साउंड्स हैं। Consonants in English are produced by obstructing or limiting the flow of air in the mouth. They can be categorized into 5 groups: stops, fricatives, एफ्रिकेट्स, नेज़ल्स एंड लिक्विड्स। कॉन्सोनेंट जो होती हैं इंग्लिश में उनको किसी ऑब्स्ट्रक्टिंग या लिमिटिंग फ्लो ऑफ एयर जो मुंह में बनता है उससे पैदा किए जाते हैं। तो इसको 5 हिस्सों में या 5 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया जाता है। उसमें स्टॉप है, दूसरे नंबर पे फ्रिकेटिव है, एफ्रिकेट्स हैं तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे हमारे पास नेज़ल्स हैं, पाँचवें नंबर पे लिक्विड्स हैं। तो सबसे पहले स्टॉप्स को देख लेते हैं। स्टॉप्स आर साउंड मेड बाय कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ एयर and then releasing it, such as the sound in bat, gap and tap. तो स्टॉप्स जो होती हैं वो ऐसी साउंड हैं जिनको मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया जाता है फ्लो ऑफ एयर में और फिर उनको निकाला जाता है, यानी उन आवाज़ों को बोला जाता है, जैसा कि साउंड है बैट की, गैप की एंड टैप की। ये एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिकेटिव्स। तो फ्रिकेटिव्स आर साउंड्स मेड बाय पार्शली ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ एयर, creating a hissing or buzzing sound such as the sound in fizz, sigh and shush. तो यहाँ पे फ्रिकेटिव्स जो होती हैं वो बेसिकली ऐसी साउंड होती हैं जो पार्शली तौर पर ऑब्स्ट्रक्ट की जाती है फ्लो ऑफ एयर में, जो हिसिंग और बुजिंग साउंड पैदा करती हैं, जैसा कि फिज़ की साउंड है, साई की साउंड है या शुश की साउंड है। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स आर साउंड्स मेड बाय कंबाइनिंग अ स्टॉप एंड अ फ्रिकेटिव सच एज दी साउंड्स इन चर्च एंड जज। तो एफ्रिकेट ऐसी साउंड होती हैं जिनमें स्टॉप और फ्रिकेटिव को आपस में कंबाइन किया जाता है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे चर्च और जज की जो साउंड है। नेज़ल्स आर साउंड्स मेड बाय अलाउइंग एयर टू फ्लो थ्रू द नोज़ सच एज दी साउंड्स इन मैन, सिंग एंड लॉन्ग। तो बेसिकली जो हमारे पास नेक्स्ट है नेज़ल साउंड, यानी जो हम नाक में बोलते हैं, तो वो
हवा को जो है वो उसके एयर फ्लो में मतलब इजाज़त देती है कि वो नाक के ज़रिए गुज़रे, जैसा कि साउंड है मैन, सिंग, लॉन्ग। तो इसी तरह हमारे पास जो इसकी लास्ट कैटेगरी है कॉन्सोनेंट की, वो है लिक्विड्स। लिक्विड्स आर साउंड्स मेड बाय अलाउइंग एयर टू फ्लो past the sides of the tongue or through the teeth, such as the sound in red and love। तो लिक्विड ऐसी साउंड होती हैं जो एयर फ्लो को अलाउ करती हैं कि वो जो टंग के मतलब साइड्स हैं उसके ज़रिए या जो दांतों के ज़रिए मतलब ये आवाज़ पैदा करती हैं, जैसा कि रेड की आवाज़ है या लव की आवाज़ है। बेसिकली ये इसकी एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश फोनोलॉजी आल्सो इंक्लूड्स फीचर्स सच एज स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। तो इंग्लिश फोनोलॉजी जो है वो दो फीचर्स और भी इसमें इंक्लूड करता है, एक स्ट्रेस है, दूसरा इंटोनेशन है। तो स्ट्रेस रेफर्स टू द एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन सर्टेन सिलेबल्स इन अ वर्ड, वाइल इंटोनेशन रेफर्स टू द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ पिच इन अ सेंटेंस। तो स्ट्रेस जो है वो उन प्लेस को एम्फोसाइज करता है कि वो सर्टेन यानी सिलेबल्स जो वर्ड में यूज़ की जाती हैं, जबकि इंटोनेशन जो है वो रेफ़र करता है राइजिंग या फॉलिंग ऑफ पिच सेंटेंस में। These features can affect the meaning and interpretation of a sentence, and they can vary depending on regional dialects, accents and individual speech pattern। उसके बाद जो फीचर्स हैं ये अफेक्ट करती हैं उनकी मीनिंग या इंटरप्रिटेशन जो सेंटेंस में होती है, जो डिपेंड करती है रीजनल डायलेक्ट या एसेंट वगैरह पे, या जो इंडिविजुअल स्पीच पैटर्न होते हैं उस पे ये डिपेंड करती हैं।